अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं एक्सरसाइज 19.2 जिसका पहला क्वेश्चन है मेरे पास, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट मालूम करने का बोल रहा है। डिटरमिनेंट का फॉर्मूला है AD माइनस BC। जो मैट्रिक्स आपके पास 2/2 होगा उसमें आप फॉर्मूला लगाएंगे AD माइनस BC। ये आपका डिटरमिनेंट का फॉर्मूला है, ठीक है। पहला मैट्रिक्स है मेरे पास -5, -3, 3 और -4, ठीक है। AD माइनस BC। अब देखें जरा, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। फॉर्मूला क्या है? AD माइनस BC, यानी -5 को -4 से मल्टीप्लाई करो और -3 को जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ध्यान से देखना। -5 मल्टीप्लाई बाय -4, बीच में माइनस की साइन एज इट इज आ गई। देन B की वैल्यू -3 थी, मल्टीप्लाई बाय प्लस का 3। -5 को जब -4 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 20 आ जाएगा, क्योंकि 5 4 20, माइनस माइनस प्लस का। देन माइनस माइनस प्लस 3 3 9, दोनों को प्लस किया तो 29 जो है आपके पास इसका आंसर आ गया। दूसरा देखें, दूसरा मेरे पास -4 3 1 एंड -3, ठीक है। इसमें भी आपने यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसमें भी जो है फॉर्मूला यही लगेगा, AD माइनस BC, यानी -4 मल्टीप्लाई होगा माइनस के 3 से, ठीक है। बीच में माइनस और 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से। -3 को जब -4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आया प्लस का 12। क्या आंसर आया? बीच में माइनस का माइनस, 3 1 3, दोनों को माइनस किया तो 9 आपके पास जो है इसका आंसर आएगा। 2/2 का मैट्रिक्स इसी तरीके से सोल्व होगा। अब मैं आपको करवाने जा रहा हूँ 3/3 का डिटरमिनेंट। 3/3 का डिटरमिनेंट थोड़ा सा डिफरेंट है, जरा ध्यान से देखेंगे बेटा। 3/3 का डिटरमिनेंट, 3/3 का सवाल लिख रहा हूं मैं। 3 -3 -4 4 1 5 0 -1 और माइनस का 4। यह आपके पास 3/3 का सवाल है। अच्छा बेटा, 3/3 का सवाल किस तरीके से होगा बिल्कुल ध्यान से समझना है। याद रखना, पहला नंबर प्लस का, दूसरा माइनस का और तीसरा प्लस का। प्लस माइनस प्लस, पहला नंबर आपने प्लस में लिखा 3 और 2/2 का मैट्रिक्स बना देना। मैट्रिक्स में क्या लिखना है बता रहा हूं आगे जाके। देन अब ये माइनस भी है, ये माइनस भी, तो माइनस माइनस प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है। और ये प्लस माइनस माइनस 4 आ गया। 4 के बाद 2/2 का मैट्रिक्स, तीनों नंबर लिखे, तीनों नंबर के बाद 2/2 का मैट्रिक्स बनाना। मैट्रिक्स किससे बनेगा? जब आप 3 का मैट्रिक्स फिल करेंगे तो 3 के नीचे वाले नंबर को हटा देंगे। किसको हटा देंगे? किसको छुपाना है? देखें, जब 3 का मैट्रिक्स फिल कर रहे हैं ना, ये वाला 3 है ना, इसके नीचे वाले नंबर हटा दिए और ये तो वैसे ही छोड़ देने आपने, क्योंकि ये एक बार लिख दिया आपने, इसको छोड़ दिया अभी फिलहाल। जब आप 3 का मैट्रिक्स फिल करेंगे तो 3 के नीचे वाले नंबर हट जाएंगे, उसकी जगह क्या आ जाएंगे? ये 4 नंबर, यानी 1 -5 -1 और माइनस का 4, ठीक है। इसी तरीके से अगला, जब इस वाले 3 का फिल करेंगे तो इसके नीचे वाले नंबर हटा देंगे, बचा 4 0 -5 -4, 4 0 -5 और -4, ठीक है। जब इसके नीचे का मैट्रिक्स फिल करेंगे तो इसके नीचे वाले नंबर हटा देंगे, तो 4 1 0 और -1, 4 1 0 -1। एक और बार देखेंगे ध्यान से, बिल्कुल आसान है। आपने जिस नंबर का मैट्रिक्स फिल करेंगे 2/2 का, उसके नीचे वाले नंबर जो है हटा देंगे। जैसे 3 का मैट्रिक्स जब मैं फिल कर रहा था तो 3 के नीचे वाले नंबर मैंने हटा दिए, जो बाकी 4 नंबर बचे वो लिख दिए। जब 3 के इस -3 के नीचे का नंबर सोल्व कर रहा था तो इसके नीचे वाले नंबर हटा दिए, तो ये बाकी के 4 बचे वो लिख दिए। और जब मैंने 4 का मैट्रिक्स फिल किया तो 4 के नीचे वाले नंबर हटा के बाकी जो ये 4 नंबर रह गए थे वो लिख दिए। अब आपने करना क्या है? तीनों में वही AD माइनस BC करना है। क्या करना है बेटा? AD माइनस BC, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई यही हो रहा है यहाँ पर। AD माइनस BC है, 3 का 3 ऐसे इज आ गया। यहाँ पर -4 मल्टीप्लाई बाय 1 -5 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। AD माइनस BC, ओके हो गया। आगे +3 एज इट इज आया। यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय -4 -5 मल्टीप्लाई बाय 0। देन आगे बढ़ते हैं, -4 एज इट इज आया, 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -1 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। AD माइनस BC। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 -4 1 -4, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 5 1 5 आ गया, ठीक है। +3 एज इट इज आ गया। यहाँ पर 4 को -4 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 16 आ गया।
माइनस माइनस प्लस, 5 जीरो का 0 आ गया, -4 एज इट इज आ गया। 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 4, 1 को 0 से मल्टीप्लाई कराया तो 0 एज इट इज आ गया। ठीक है, अगला स्टेप 3 का 3 आ गया, माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 9 आ गया, प्लस 3 यहाँ पे माइनस का 16 रह गया, -4 और यहाँ पर जो है माइनस का 4 रह गया। जब माइनस का 16 प्लस के 0 से सोल्व हुआ तो माइनस का 16 आ गया, जब माइनस का 4 माइनस के 0 से सोल्व हुआ तो माइनस का 4 एज इट इज आ गया। अब मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। 3 जब -9 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 27 आ गया, जब प्लस का 3 माइनस के 16 से मल्टीप्लाई हुआ, 16 3 = 48 प्लस माइनस माइनस का 48 आ गया, देन माइनस माइनस प्लस 4 4 = 16। देन आपने क्या करना है, तीनों को सॉल्व करना है। माइनस का 27 है, माइनस का 48 है और प्लस का 16 है। 48 में से माइनस किया 16 को, 16 - 48 - 27, तो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस का 59। क्या आंसर आ जाएगा बेटा? माइनस का 59। एक और पार्ट देखें इसका, 6 पार्ट। 6 पार्ट में जो है आपके पास सवाल है डिटर्मिनेंट का, ये वही -3 4 -5 2 -3 -5 1 3 और 5। ठीक है, ये 3/3 का मैट्रिक्स है। पहली वैल्यू प्लस में, दूसरी माइनस में और तीसरी प्लस में। याद है ना ये रूल, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब आपने मैट्रिक्स लिखना है। ये 3 यहाँ पर माइनस का तो प्लस माइनस माइनस का 3 आ जाएगा। किसका 3 आ जाएगा? माइनस का 3 लिखा और दो एक 2/2 का मैट्रिक्स, माइनस का 4 लिखा 2/2 का मैट्रिक्स, प्लस माइनस माइनस का 5 लिखा और 2/2 का मैट्रिक्स बना दिया। अब आपने क्या किया, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे बेटा। मैट्रिक्स फिल कर रहा हूं। जब मैं 3 का मैट्रिक्स, अब ये नंबर को आपने नहीं लिखना है, ये नंबर एक बार लिख दिया। अब इन नंबर्स का आपका काम नहीं है। अब जब मैं 3 का मैट्रिक्स फिल करूंगा तो मैं 3 के नीचे वाले नंबर नहीं लिखूंगा, तो बाकी के 4 नंबर मेरे पास रह गए वो लिख दूंगा मैं। जैसे -3 -5 3 और 5। जब मैं 4 का नंबर जब मैं पुट करूंगा, 4 का मैट्रिक्स जब मैं फिल करूंगा तो 4 के नीचे वाले नंबर नहीं लिखूंगा, बाकी ये जो 4 बचे वो लिखूंगा, 2 1 -5 और 5। और जब मैं -5 का मैट्रिक्स फिल करूंगा, ये वाले -5 का, तो इसके नीचे वाले नंबर नहीं लिखूंगा, तो बाकी जो 4 जगह वो लिख दूंगा, 2 -3 1 और 3। ठीक है बेटा, अब आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई वही AD - BC, AD - BC, AD - BC। आगे मल्टीप्लाई की तरफ चलते हैं। -3 यहां पर -3 मल्टीप्लाई बाय 5, बीच में माइनस -5 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, आगे -4 एज इट इज आया, देन यहां पर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 -5 मल्टीप्लाई बाय 1, नेक्स्ट -5 2 मल्टीप्लाई बाय 3 -3 मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया। अब सॉल्व करते हैं आगे। -3 एज इट इज आ गया, यहाँ पर -3 को 5 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 15, माइनस माइनस प्लस, फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 15 आ गया। -4 एज इट इज आया, यहाँ पर 2 5 = 10, माइनस माइनस प्लस, 5 1 = 5 आ गया। -5 एज इट इज आया, यहाँ पर बचा 2 3 = 6, माइनस माइनस प्लस, 3 1 = 3 आ गया। आगे बढ़ते हैं। -3 एज इट इज आया बाहर, यहाँ पर माइनस का 15 प्लस का 15 0 हो गया। -4 एज इट इज आया, 10 + 5 15 हो गया। -5 एज इट इज आया, 6 + 3 9 आ गया। अब -3 को जब 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही हो गया। 15 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया -60। क्या आंसर आया? और इसी तरीके से जब 5 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आया -45। देन माइनस माइनस प्लस 60 को 45 से प्लस किया तो -105 जो है आपके पास इसका आंसर आ गया। इसके बाद इसका 10th पार्ट देखेंगे। 10th पार्ट 0 0 0 ACX BDY, अभी अल्फाबेट वाला है, ये कैसे होगा? सेम यही तरीका है, अल्फाबेट है तो हमें कोई टेंशन नहीं है कि क्या अलग तरीके से सॉल्व होगा, तरीका एक ही है सॉल्व करने का बेटा। ठीक है, सवाल है मेरे पास
0 0 0 A C X और आखिरी B D और Y। यही मैट्रिक्स है आपके पास। प्लस माइनस प्लस, ये रूल याद रखना है बेटा आपने, प्लस माइनस और प्लस। तो प्लस का 0 2/2 का मैट्रिक्स, माइनस का A 2/2 का मैट्रिक्स, प्लस का B देन 2/2 का मैट्रिक्स। जब 0 का मैट्रिक्स फिल करूंगा तो 0 के नीचे वाली वैल्यू नहीं लिखूंगा, जो बाकी 4 रह गई वो लिखूंगा। ये वाली लिखने की जरूरत हमें नहीं है, इसके नीचे वाले नहीं लिखूंगा, ये जो 4 रह गई वो लिखूंगा, C D X Y। और जब A के नीचे A का मैट्रिक्स फिल करूंगा तो A के नीचे वाली वैल्यू नहीं लिखूंगा, जो बची है 0 D 0 Y 0 0 D Y। और जब B का मैट्रिक्स फिल करूंगा तो B के नीचे वाले अल्फाबेट नहीं लिखूंगा, जो बाकी रह गए 0 C 0 X। ये 0 है बेटा, O नहीं है, ध्यान से देखना, इट्स नॉट अ 0, इट्स नॉट अ O, इट्स अ 0। ठीक है बेटा। देन वही क्रॉस मल्टीप्लाई, AD माइनस BC AD माइनस BC AD माइनस BC। ये बाहर 0 का 0 आ गया, C मल्टीप्लाई बाय Y CY माइनस D मल्टीप्लाई बाय X DX, माइनस A का माइनस A आ गया, 0 Y सा 0 0 D 0 सा 0। याद रखना बेटा, जो भी नंबर या अल्फाबेट 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही हो जाएगा। प्लस B का B एज इट इज आ गया, 0 मल्टीप्लाई बाय X 0 माइनस C मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, बिकॉज 0 से जो नंबर टकराएगा वो भी 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जब 0 को CY माइनस DX से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, 0 माइनस 0 0 0 को A से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, 0 माइनस 0 0 0 को B से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। तो इस ओवरऑल का आंसर भी क्या आ गया, 0। क्या आंसर आ गया बेटा, 0। इसका नेक्स्ट पार्ट, इसमें आपको x दिया हुआ है एक अदद बीच में। 11 पार्ट देखेंगे, 11 पार्ट देखेंगे बेटा। 11 पार्ट है मेरे पास, -2 0 0 -6 x और 1 4 0 -1, माइनस का 4 है यहाँ पर भी। अब जरा ध्यान से, सबसे पहला काम आपका क्या होगा यहाँ पर, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, देन आपने वैल्यू पुट करी। किस तरीके से वैल्यू पुट करनी है सबको अच्छे से पता है। यहाँ पर मैंने लिखा माइनस का 2, क्योंकि प्लस माइनस, माइनस का 2 2/2 का मैट्रिक्स, -0 2/2 का मैट्रिक्स, प्लस 0 2/2 का मैट्रिक्स। यहाँ पर अगर 0 के साथ माइनस भी लगा दे तब भी कोई मसला नहीं है, 0 के साथ माइनस ना ही लगाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि 0 नेगेटिव नहीं होता, 0 न्यूट्रल होता है। ओके, अब जब 2 का मैट्रिक्स फिल कर रहा हूं मैं यहाँ पर, तो 2 के नीचे वाली वैल्यू नहीं लिखूंगा, तो 2 के नीचे वाली वैल्यू हटा दी तो बाकी 4 बची वो लिख दूंगा, x 1 0 -1। जब मैं 0 के नीचे वाला मैट्रिक्स फिल कर रहा हूं तो 0 वाली वैल्यू नहीं लिखूंगा, जो बाकी 4 बची, -6 1 -4 और माइनस का 1। ठीक है, यहां पर जब 0 वाला मैट्रिक्स फिल किया तो ये वैल्यूज हटा दी मैंने, ये 4 बची, -6 x -4 और 0। अब आपने क्या करना है, उसी तरीके से AD माइनस BC AD माइनस BC AD माइनस BC। अब जरा इसका एक शॉर्टकट देखते हैं। पहले तो मैंने इसको एज इट इज लिख दिया, -2 x मल्टीप्लाई बाय -1 -x -0 मल्टीप्लाई बाय 1 0। ठीक है, प्लस अब ये 0 इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। जाहिर सी बात है आगे जाके जब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा, तो क्यों ना मैं इसको भी 0 कर दूं। ये मैट्रिक्स 2/2 का मैट्रिक्स 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 ही आ जाना है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी ये सॉल्व करने के बाद भी 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 0 लिख दिया। ठीक है, यहाँ बचा -2 -x और -0 को सॉल्व किया तो माइनस का x आ गया, 0 को मैंने खत्म कर दिया। ठीक है, 2x 2x माइनस माइनस प्लस का 2x जो है आपके पास यहाँ पर आंसर आ गया। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 वाइंड अप हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, A का मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको, M11 M12 M21 ये सब मालूम करना है इसमें। अच्छा, M का मतलब है मल्टीप्लिकेटिव और A का मतलब है एडिटिव। जब एडिटिव को सॉल्व करेंगे ना तो वहां पर -1 लगेगा। क्या लगेगा बेटा, -1 लगेगा। सबसे पहले आपने मैट्रिक्स में लिख रहा हूं यहाँ पर, जो मैट्रिक्स गिवन है मुझे, A का मैट्रिक्स दिया हुआ है, A का मैट्रिक्स है यहाँ पर 2 1 1 1 1 1 1 -1 और 2, ये मुझे A का मैट्रिक्स दिया हुआ है। आगे मालूम करने का बोल रहा है M12 M22 और M21। इसके बाद मालूम करने का बोल रहा है A12
A22 और A21, ये 6 चीजें मुझे मालूम करने का बोल रहा है। सबसे पहले M मालूम करते हैं, M12 मालूम करते हैं। सबसे पहले क्या मालूम करते हैं बेटा? M12। ये M के साथ 12 लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये पहला नंबर रो का है, दूसरा नंबर कॉलम का है। क्या है? पहला नंबर रो का, दूसरा नंबर कॉलम का। M12 यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। क्या बात हो रही है बेटा? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। ये रही फर्स्ट रो और ये रही सेकंड कॉलम। इसको आपने छोड़ दिया। क्या कर दिया? इसको आपने छोड़ दिया। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दिया। बाकी क्या बचा आपके पास? क्या बचा बेटा? 1 1 1 2। ठीक है, यही बचा। सिंपल आपने क्या करना है इसमें भी? AD माइनस BC यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, माइनस क्या? तो 1। आपके पास M12 का आंसर आ गया। किसका आंसर आ गया? M12 का। उम्मीद अच्छे से समझ आ रहा होगा। M12 का आंसर लाने के लिए हमने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को वाइंड अप कर दिया। देन अब चलते हैं M22 की तरफ। M22 मालूम करना है। M11 का आंसर, M12 का आंसर आपके पास 1 आ गया। यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया 1। ठीक है, अब M22 का मतलब पता है ना क्या है? 2 2 22 है यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब किसकी बात हो रही है? सेकंड रो और सेकंड कॉलम की। तो मेरे पास मैट्रिक्स ये है 2 1 1 1 1 1 1 माइनस 1 और 2। ये मैट्रिक है मेरे पास। अब 2 2 यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये रही मेरे पास सेकंड रो और ये रही मेरे पास सेकंड कॉलम। ये मैंने छोड़ देनी है। बाकी के नंबर जो बचे वो मैंने लिख देना। इससे मेरे पास क्या मालूम हो जाएगा? M22। क्या क्या बाकी रह गया? 2 1 1 2 2 1 1 2। अब आपने क्या करना है? वही AD माइनस BC। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, माइनस क्या? तो 3। आपके पास M22 का आंसर आ गया। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है आपके पास M21। 21 का मतलब क्या है? 21 है ना अभी, यानी सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। मैट्रिक्स था आपके पास 2 1 1 1 1 1 1 माइनस 1 और 2। अब क्या है? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम आपने छोड़ना है। तो ये रहा आपका सेकेंड रो और ये फर्स्ट कॉलम। ये छोड़ दिया तो बाकी आपके पास बचा 1 1 माइनस 1 और 2। ठीक है, यही बचा। इससे आपके पास आंसर आ जाएगा M12 का। M21 का किसका आंसर आ जाएगा? M21 का। आपने वही क्रॉस मल्टीप्लाई किया। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1। ठीक है, इसको इसके और इसको इससे। 1 2 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस, 1 1 ज़ा 1। तो आपके पास इसका भी आंसर क्या आ गया? 3। क्या आंसर आ गया? M21 भी निकल गया। अब A कैसे मालूम करेंगे? अच्छा याद रखना बेटा, A में -1 लगेगा। मैंने स्टार्ट में आपको बताया। अब A मालूम करना है। सबसे पहले मालूम करेंगे A12। क्या मालूम करेंगे? A12। 12 का मतलब तो वही है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 12 का मतलब आपके पास जो है वही है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। लेकिन यहाँ पर पहले क्या होगा? यहाँ पे लग जाएगा माइनस का 1। क्या लग जाएगा? और -1 के ऊपर पावर लग जाएगी 1 + 2। क्या पावर लग जाएगी? अब ये 1 + 2 कहाँ से आया सर? 1 + 2 यहाँ से आया। 12 का तो 1 + 2 लिखा। जब 22 मालूम करेंगे तो 2 + 2 लिखेंगे। जब 21 मालूम करेंगे तो 2 + 1 लिखेंगे। अब -1 के ऊपर मेरे पास 1 + 2 है। देन मैंने वही फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दिया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ दिया। मेरे पास बचा 1 1 1 2। सही है बेटा, 1 1 1 2। ये मेरे पास रिमेनिंग रह गया। देन अब मैंने क्या किया? वही AD माइनस BC। -1 की पावर 1 + 2 3 हो गया। देन यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया। 1 2 ज़ा 2, माइनस 1 1 ज़ा 1। ठीक है बेटा, -1 की पावर 3 बराबर है -1 के। किसके बराबर है? याद रखना बेटा, अगर माइनस वाली वैल्यू के ऊपर पावर इवन होगी तो माइनस खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर पावर ओड नंबर में होगी तो माइनस खत्म नहीं होगा। जैसे यहाँ पर मेरे पास 3 था, 3 इज ऑड नंबर, 3 इज एन ऑड नंबर। तो यहाँ पर मेरा माइनस खत्म नहीं हुआ। अब 2 - 1 = 1। -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 1 मेरे पास आ गया। A12 का आंसर। किसका आंसर आ गया? A12 का आंसर मेरे पास माइनस का 1 आ गया। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आंसर में A12 का आंसर आया माइनस का 1। अब A22 की बारी। A22 यानी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। A22 = -1 की पावर 2 + 2। 22 था तो 2 + 2 लिखा। आगे मैट्रिक्स बनाया। 22 का मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ये सेकेंड रो और ये सेकेंड कॉलम। बचा 2 1 1 2। क्या बचा मेरे पास? 2 1 1 2। देन मैंने वही क्रॉस मल्टीप्लाई कराया। -1 की पावर 2 + 2 4 आ गया। देन 2 2 ज़ा 4, -1 1 ज़ा
1 -1 की पावर 4 बराबर है प्लस के 1 के, क्योंकि पावर 4 इज एन इवन नंबर, तो जिस नंबर के पावर इवन हो उसका माइनस खत्म हो जाता है। देन 4 - 1 इज इक्वल टू 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपके पास 3 आ गया, यानी A22 का आंसर आ गया आपके पास 3। क्या आंसर आ गया बेटा? अब बात करते हैं A21 की, तो 21 कैसे मालूम होगा? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ना है, तो A21 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 1, 21 था तो -1 की पावर 2 + 1 आ गया। देन यहाँ पर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1, यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम बचा 1 1 -1 2, 1 1 -1 और 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 + 1 इज इक्वल टू 3, -1 की पावर तो यहाँ पर 3 आ गई। अब यहाँ पे बचा 1 2 = 2, एक माइनस ये ना, -1 1 सा माइनस का 1, ठीक है बेटा। -1 की पावर बराबर है -1 के, -1 की पावर 3 बराबर है -1 के, माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 1 आपके पास क्या आ गया 3, -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3 आपके पास A21 का भी आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द मैट्रिक्स 5 - x 2 x + 1 4 इज अ सिंगुलर। आपने x की वैल्यू मालूम करनी है, उम्मीद है ये सवाल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, आपने जो है x की वैल्यू मालूम करनी है, जबकि आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 5 - x 2 x + 1 और 4, ये आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है। आपने x की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई करना है, वही उसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई AD - BC, 4 मल्टीप्लाई होगा 5 - x से और माइनस x + 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, मल्टीप्लाई करते हैं 4 5 = 20, 4x = 4x माइनस 2x, यहाँ पर जो है 2x = 2x माइनस प्लस माइनस 2 1 = 2 आ गया। देन 20 - 2 18 बचा, माइनस का 4x और माइनस का 2x तो माइनस का 6x बचा। एक और बात देखें, आपने क्या किया, 4 को 5 - x से मल्टीप्लाई कराया, फॉर्मूला वही वाला लगाया है AD - BC, ये A, ये B, ये C और ये D, ठीक है बेटा। 5 - x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, और x + 1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, बीच में माइनस का माइनस लगाया, 4 5 = 20, 4x = 4x, -2 को x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2x आ गया, -2 को प्लस के 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास माइनस का 2 आ गया। अब आपने क्या किया, x वाली वैल्यूज को आपस में सोल्व किया और कांस्टेंट वैल्यूज को आपस में सोल्व किया। 20 - 2 18 बचा, माइनस का 4x और माइनस का 2x, माइनस माइनस प्लस, 4 + 2 6, माइनस का 6x आ गया। अब याद रखना इक्वल टू के बाद कुछ नहीं है तो 0 शो किया, 6x को अकेला किया आपने, माइनस का 6x इक्वल टू के बाद किया तो प्लस का 6x हो गया। अब x को अकेला करना, 6 मल्टीप्लाई होगा 18 से, क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 18/6 इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 3, 6 1 = 6, 6 3 = 18, x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 3। उम्मीद है इस वैल्यू में, इस वीडियो में जो है आपको 19.2 के तीनों क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।